क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया में एम्प्लॉयज़ के जॉब छोड़ने का जो प्राइमरी रीज़न है, मेन रीज़न है, वो है टॉक्सिक वर्क कल्चर। रिसेंटली हड़प्पा इनसाइट्स ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसके अंदर काफ़ी सारे रीजंस बताए गए थे कि क्यों जो इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रहे हैं। और इस सर्वे से हमें ये पता चला कि टॉक्सिक बॉसेस और टॉक्सिक वर्क प्लेस जो है वो प्राइमरी रीज़न है फॉर द ग्रेट इंडियन रेजिग्नेशन। इनफैक्ट 58% लोगों ने ये मैंशन किया कि उनके जॉब छोड़ने का जो रीज़न था इट वॉज बिकॉज ऑफ टॉक्सिक बॉसेस जो कि प्रमोट कर रहे थे अनहेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग दी कलीग्स और नेग्लेक्ट कर रहे थे उनकी वेलबींग को। और 54% ने ब्लेम किया है टॉक्सिक वर्क प्लेसेस को विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑफिस पॉलिटिक्स एंड अनएथिकल एम्प्लॉयर्स। इंडिया में जनरली जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है उसे ग्लोरीफाई किया जाता है, उसे डिफेंड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क कि मेहनत करो और मेहनत करो, सब सही हो जाएगा। इनिशियल के कुछ साल हैं, कुछ स्ट्रगल है, इसके बाद सब अच्छा ही होगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है वो गलत है। और रिसेंटली जब एक्स प्लेटफॉर्म पे, जिसे हम पॉपुलरली ट्विटर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक रेजिग्नेशन लेटर लीक हुआ तो ये जो टॉक्सिक वर्क कल्चर की डिबेट है ये वापस से स्टार्ट हो गई। AZB एंड पार्टनर्स जो कि एक Tier 1 लॉ फर्म है, उसके एक एसोसिएट ने रिजाइन किया है और रेजिग्नेशन का जो रीज़न उन्होंने साइट किया है वो है मेंटल हरासमेंट एंड अनप्रोफेशनल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ सीनियर्स। अब इस पूरे फियास्को के रिस्पेक्ट में काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं। सबसे पहले तो लोग कह रहे हैं कि जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, काम नहीं आता, हार्डवर्क नहीं करना चाहते, कैसे समझाया जाए, इसी तरीके से समझाया जाता है, यही इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। दूसरी तरफ लोग सिंपैथाइज कर रहे हैं विद द यंग प्रोफेशनल। बट माई क्वेश्चन इज़ कि क्या यही तरीका है यंग प्रोफेशनल्स को सिखाने का? क्योंकि कई बार ये लॉजिक यूज़ किया जाता है कि जो सीनियर्स थे दे वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू दी सेम वर्क कल्चर, इसी तरीके से जो है इंडस्ट्री चल रही है, सब पे बहुत प्रेशर होता है, वर्कलोड बहुत होता है, तो इस तरीके की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है वो बोल दी जाती हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अब तक जो प्रैक्टिस चली आ रही थी वो हमेशा से ही सही हो। अगर कोई भी गलत प्रैक्टिस है तो उसे अबेंडन करना चाहिए, उसे ख़त्म करना चाहिए और जो नई गुड प्रैक्टिसेस है उन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई जूनियर जो है वो ज्वाइन कर रहा है तो उसे पहले कंफर्टेबल कराया जाए, टीम का पार्ट बनाया जाए। और अगर स्टार्टिंग में काम नहीं आता है या काम में कोई गलती हो जाती है तो दे शुड बी मेड पार्ट ऑफ द टीम एंड दे शुड नॉट बी मिसट्रीटेड इन फ्रंट ऑफ द होल ऑफिस। लेकिन आज भी ये सेम प्रैक्टिस बहुत सारे ऑफिसेज में, बहुत सारे प्रोफेशंस में जो है वो यूज़ की जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि क्या सब लोग अपनी जॉब छोड़ दें? नहीं, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जहाँ हम काम कर रहे हैं, जो हमारा वर्क कल्चर है वो टॉक्सिक है। अगर आपके साथ भी कोई मिसबिहेव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है या कुछ भी इस तरीके का कर रहा है जो आपको डिमीन कर रहा है, तो वो एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है। और इसके लिए आपके पास लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं जिन्हें आप सॉर्ट कर सकते हो। तो आज की हमारे वीडियो में हम बात कर लेते हैं अब उन लीगल रेमेडीज़ के बारे में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लेबर लॉज और रेगुलेशंस हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ के राइट्स को। और ये जो लॉज हैं ये कवर करते हैं काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जैसे कि वर्किंग कंडीशंस, वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क एंड वर्क प्लेस हरासमेंट। और कोई भी एम्प्लॉय जो इस तरीके के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वो रिकोर्स ले सकता है अंडर दीज लॉज। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेबर कोर्ट्स या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के पास जा सकते हैं अपनी ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल के लिए, क्योंकि ये जो कोर्ट्स हैं इन्हें इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो हैंडल कर सकें लेबर रिलेटेड डिस्प्यूट्स विच इंक्लूड्स वर्क कल्चर एज वेल। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कलेक्टिवली ट्रेड यूनियन की असिस्टेंस भी सीख कर सकते हैं ताकि वो एड्रेस कर सकें वर्क प्लेस इशूज़। नेक्स्ट लॉ जो डील करता है विद द टॉक्सिक वर्क कल्चर वो है सेक्सुअल हरासमेंट लॉज। तो जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 है, वो मैंडेट देता है हर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाए और जो भी विक्टिम्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट के वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं विद दिस कमेटी। और ये जो लॉ है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज अगेंस्ट दी ऑफेंडर्स। नेक्स्ट वी हैव विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। अब ये जो एक्ट है ये प्रोटेक्ट करता है विसल ब्लोअर्स को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विसल ब्लोअर्स होते कौन हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी वर्क प्लेस पे कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी अनएथिकल हो रहा है तो उसे एक्सपोज करते हैं। और इसी एक्ट की वजह से अब वो एम्प्लॉयज़ जो कि उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ रिटेलिएशन। लेकिन अगर आपका जो टॉक्सिक वर्क कल्चर का केस है वो काफ़ी एक्सट्रीम केस है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर वर्क प्लेस हरासमेंट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है विच लीड्स टू फिजिकल और मेंटल हार्म,
तो उस केस में जो एम्प्लॉयज़ हैं दे कैन ऑप्ट टू फाइल अ सिविल और क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज़ में एक इंटरनल कंप्लेंट मैकेनिज़्म भी होता है जिसके थ्रू लोग जो हैं वो एड्रेस कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस ग्रीवेंसेस। यानी कोई भी पर्सन जिसे अपने काम से या अपने बॉस से कोई भी प्रॉब्लम है, जो इस तरीके की टॉक्सिसिटी जो है वो झेल रहा है, तो वो इस रिगार्ड पर रिपोर्ट कर सकता है थ्रू दिस मैकेनिज़्म। और इंडिया में तो कुछ स्टेट्स में ऑम्बड्समैन ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए हैं जिन्हें हम ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स के नाम से भी जानते हैं, ताकि वो एड्रेस कर सकें वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंसेस। तो ये तो हो गई लीगल रेमेडीज़ जो कि एम्प्लॉयज़ ऑप्ट कर सकते हैं जो कि फेस कर रहे हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर या फिर काम कर रहे हैं किसी टॉक्सिक बॉस के नीचे। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लीगल रेमेडी ही ऑप्ट की जाए, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि वो किसी भी लीगल डिस्प्यूट में पड़े। तो इसके लिए कंपनीज़ को क्या चाहिए कि वो कुछ और मेजर्स लें ताकि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो इस हद तक ना जाएं। अब उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ज़रूरी है ओपन कम्युनिकेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए एक ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंफर्टेबल हो जाए इन रिपोर्टिंग अबाउट द इश्यूज़। और कंपनी को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराने चाहिए ताकि वो अवेयरनेस बढ़ा सकें अबाउट दी वर्क प्लेस हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ हेल्दी वर्क कल्चर। नेक्स्ट व्हाट दे कैन डू इज़ अपॉइंट एन एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स जो कि सपोर्ट करेंगे, काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे उन एम्प्लॉयज़ की जो कि फेस कर रहे हैं स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ड्यू टू वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग हमेशा जूनियर्स की होनी चाहिए या फिर जो नए लोग आए हैं उनकी होनी चाहिए। जो सीनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है ताकि वो समझ सके कि कैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है, एक हेल्दी वर्क कल्चर प्रमोट किया जा सके। और टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ का सर्वे करना चाहिए ताकि वो फीडबैक ले सकें, अपने वर्क कल्चर को असेस कर सकें और इस फीडबैक को यूज़ करके नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स कर सकें। नेक्स्ट जो पॉलिसी कंपनीज़ को अडॉप्ट करनी चाहिए वो है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग या फिर किसी को डिमीन करना, इस तरीके का कल्चर कंपनी के अंदर प्रमोट नहीं किया जाएगा। एंड इट शुड बी क्लियरली मेंशन टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, चाहे वो सीनियर लेवल पर हो या जूनियर लेवल पे हो। अगर जूनियर लेवल पे हैं तो उन्हें भी क्लियर करना चाहिए कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो दे शुड ओपन अप, दे शुड कम एंड इन्फॉर्म अबाउट दैट कल्चर। एंड लास्टली द कंपनी शुड प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस। तो कंपनी को जो है इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस में आने से, बर्नआउट होने से जो है वो बचा सके। सो दीज वर द लीगल रेमेडीज़ जो कि वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं जहाँ पर जिनका जो वर्क कल्चर है वो टॉक्सिक है या फिर वो फेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी भी टॉक्सिक बॉस के अंदर। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.